नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एस्ट्रो 1111 टैरो पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो। और यही मेरी ऊपर वाले से हमेशा आप सभी के लिए कामना है कि आप जो कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिले। हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए आपकी लाइफ में, और जो भी आपके सपने हैं वो सभी पूरे हों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज हम करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग, जिसमें मैं कोई भी टैरो डेक नहीं लूँगी। सिर्फ महादेव जी की तरफ से हम कुछ मैसेजेस पिकअप करेंगे। ये मैसेजेस आपके इस चीज़ से रिलेटेड रहेंगे कि अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मतलब जो भी ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं, तो उसके लिए महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है। ये महाशिवरात्रि स्पेशल है, तो यस, इसे देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं कि महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर, जिससे कि आपके सपने पूरे हो जाएं। हम कुछ कार्ड्स पिकअप करेंगे। फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। ओके, embrace light and sound, open to divine guidance. Self care, take a break and rejuvenate. Purity through your throat chakra. Bhairav, dispelling fear and overcoming adversity. Seize the moment. ओके, चलिए तो हम वन बाय वन कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया है यहाँ पर, फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। ओके, तो यहाँ आपके लिए लिखा है यस। तो यहाँ आपके लिए मैसेज है, अ मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी विद रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म। ओके, तो अगर आपके कोई भी ड्रीम्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, तो उसके लिए पहले यहाँ आपके लिए मैसेज निकल कर आया है कि आपके जो भी गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उसके लिए पहले आपको अपने ऊपर अपनी फ़िज़िकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले खुद को ध्यान रखिए। ओके, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं उन्हें ग्रैब कीजिए, उनकी तरफ फोकस कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए। ओके, थोड़ा समय हो सकता है कि आपके ड्रीम्स को पूरा होने में लग जाए, लेकिन ये जो जर्नी आपकी रहेगी इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन पहले आपको अपनी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चाहे कोई भी आप चीज़ें चाहते हो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आपको मैटीरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, या फिर आपको लव लाइफ अपनी अच्छी करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि सारी चीज़ें देखो आपसे ही रिलेटेड है, तो आपको अपने ऊपर फोकस रखना पहले तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है। नेक्स्ट है आपका, एम्ब्रेस लाइट and sound, open to divine guidance. Okay, pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating lights of wisdom. Okay, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल हो, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ
साइंस दिखते होंगे, जैसे कि मेडिटेशन करते समय हमें थर्ड आई चक्रा पे कभी कोई इमेज दिख रही है, कुछ लाइट्स दिख रही हैं, या कभी कोई नंबर दिख रहा है, कोई आपको किसी आइडल का फिगर दिखता है, शेप दिखती है, जैसे कि हो सकता है महादेव जी की ही इमेज दिखती हो, साईं बाबा जी की दिख रही है, या आप जिस भी रिलीजन से रिलेटेड हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपको मेडिटेशन के समय में अगर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि आपको उन साइंस पर ध्यान देना है। इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी जो मेडिटेशन है वो सक्सेसफुल हो रही है। ओके, साथ ही शिव जी की, महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, और आपके जो भी जर्नी है उसमें आपको मतलब कि वो रास्ता दिखा रहे हैं। ओके तो आपको डिवाइन की गाइडेंस, जो भी सिंबल्स दिखते हैं, मान लीजिए एंजल नंबर्स अगर आपको दिखते हैं तो उनकी तरफ भी आपको यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे कि 1111, 2222, 1212, 1010, 66, 44 दिख रहा है, या 444, 555, इस तरह के नंबर्स अगर कहीं भी दिखते हैं, कभी क्लॉक में दिख रहे हैं या कहीं, तो इट मीन्स एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही गाइडेंस भी दे रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ से गाइडेंस लेते हो, किस तरह से उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। ओके, इसके बाद आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड निकल कर आया है सेल्फ केयर। टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग a break from your routine work. It is time to indulge in activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. Okay, अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिन रात जैसे कि किसी काम को करते रहते हो, या आपका जो भी ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए रात दिन आप भाग रहे हो, और अपने ऊपर ध्यान अगर नहीं दे रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस है कि जो भी आपका रूटीन है उसमें से सेल्फ़ केयर के लिए भी थोड़ा सा आप अपने लिए वक्त निकालिए, खुद को भी प्रायोरिटी देनी है। सेल्फ़ केयर, या सेल्फ़ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले आपको खुद को वर्दी फील कराना पड़ेगा कि हाँ, आप किसी चीज़ के लायक हो, डिज़र्व करते हो। ओके, ख़ास करके लव रिलेशनशिप के मामले में मैं कहूँगी कि अगर, या पैसों के मामले में भी, आपको पहले तो खुद को प्रायोरिटी देनी है। आपको ये समझना चाहिए कि आप डिज़र्विंग हो इन चीज़ों को पाने के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यही संदेश आया है। टाइम निकालिए और थोड़ा अपनी माइंड की हेल्थ पे फोकस कीजिए, बॉडी को भी नरिश कीजिए, अपने आत्मा को मतलब मेडिटेशन कीजिए, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का आप ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो। ओके, तो आपकी ये है कि ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी, मतलब कि, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उन्हें ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आया था, एक मिनट, यस, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्नेक, प्योरिटी थ्रो योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक, आई होप आपको दिख रहा हो, द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा and its significance is purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Yes, आपको अपने थ्रोट चक्रा में प्योरिटी रखनी है। इसका मतलब इस तरह से मैं कहूँगी कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, आप जब भी किसी से बात करते हो तो आपको अपने शब्दों पर फोकस रखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ओके, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ठीक रहता है, लेकिन हर बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात नहीं होती है। शब्दों का चयन आपको बहुत सोच समझ कर करना है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो बिल्कुल ही लाइक बोल देते हैं कुछ भी,
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप किससे कब क्या बोल रहे हो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, हम लोगों को बहुत ब्लेम करते हैं, लोगों के लिए बहुत उल्टा बोल देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, इंटेंशनली भी बोलते हैं, कुछ लोग अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली अगर मुँह से कभी कुछ निकल गया है तो वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग इंटेंशनली भी जानबूझकर बोलते रहते हैं, बुरा भला बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है, कोई कमेंट बॉक्स में आएगा और कुछ उल्टा लिख कर चला जाएगा कमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से राह चलते भी अगर आप किसी से उलझ रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो प्लीज़ आपको प्योरिटी रखनी है अपने शब्दों में, अपनी वाणी पर ना कंट्रोल रखना देखिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको नहीं पता होता कि सामने वाला क्या है, किस एनर्जी में है, क्या है। कहीं जैसे कि इस तरह से मैं आपको ये समझाना चाहूँगी एग्जांपल देके, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको शब्दों को क्यों सही से चयन करना चाहिए। आपको नहीं पता कि स्वयं ईश्वर किस रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, किसी महात्मा के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी भी रूप में, ठीक है, कोई लड़के के रूप में, लड़की के रूप में, आपको परखने के लिए। जब जैसे एक समय आता है, कहूँगी कि आपके जब एक परीक्षा का रिज़ल्ट आपको मिलना है, इस तरह से कहूँगी, तो भगवान आपको जब रिज़ल्ट देना चाहते हैं उससे पहले आपको कहीं ना कहीं वो परखना भी चाहते हैं। तो आप इसलिए अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल कभी भी मत कीजिए। आपको नहीं पता आप जिसकी इंसल्ट कर रहे हो सड़क पे राह चलते हुए, वो खुद स्वयं महादेव आ गए हैं आपके सामने, कृष्ण जी आ गए हैं, आपके अल्लाह हैं, गॉड है, जीसस हैं, वाहे गुरु हैं, कोई भी हो सकता है आपके सामने। तो एटलीस्ट अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकते हो आप, तो किसी का अपमान करने का भी आपको हक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी को लेकर ही कुछ लोग आते हैं कभी, ठीक है, कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया इस तरह से, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके शब्दों का, देखिए, भले ही हम यहाँ रिएक्ट करें ना करें, लेकिन ऊपर जो परम पिता है वो तो आपके शब्दों का रिज़ल्ट आपको देंगे ही देंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। आपको नहीं पता कि वहाँ अगर आप बाहर किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहे हो तो फिर आपको ईश्वर उसकी सज़ा भी दे देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपको गुस्से से दूर रहना है, अपने शब्दों पर फोकस रखो, प्योरिटी रखो। खास करके देखो साफ लिखा है यहाँ पर, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। ओके, तो आज से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और हो सकता है आपके काफ़ी काम बिगड़ते भी हों आपके ज़्यादा बोलने की वजह से, या फिर आपकी वाणी की वजह से। हो सकता है आपके घर वाले आपको पसंद ना करते हों, किसी के दोस्त नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि आपका कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है या कुछ इस तरह का। तो इसलिए आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करना है। कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ कर आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है भैरव, डी स्पेलिंग फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी। टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलेवोलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सरीज। ओके, तो आपको यहाँ से अपने अंदर से, दिल दिमाग से कहूँगी कि डर को निकालने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, कुछ एक्शन लेना चाहते हो और कहीं ना कोई फियर, एंग्जाइटी आपके अंदर है, तो उस डर को प्लीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उससे बाहर निकलिए। ओके, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जैसे कार्ड निकल कर आए थे, यहाँ पर आपको अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कीजिए। अपनी सेल्फ़ केयर करना भी आपके लिए ज़रूरी है। खुद के लिए भी आपको, कम्युनिकेशन वाली बात पर मैं कहूँगी कि कभी कभी हम खुद के लिए भी बहुत नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने गुरुओं को कोसना, ईश्वर को कोसना, किस्मत को कोसना, फैमिली को कोसना, इसको उसको, मतलब बहुत सारे लोगों को, ठीक है। मतलब हम खुद अपने कर्मों की, अपनी चीज़ों की, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। हम सिर्फ दूसरों पे ही टारगेट करते रहते हैं कि हम किसे पकड़ें अपनी इस सिचुएशन के लिए। प्लीज़ जिस दिन से आप खुद की अपने हर लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे, अपनी
ऊपर ज़िम्मेदारी लोगे चीज़ों की, आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतरीन होती जाएंगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये सारी गाइडेंस है। एक लास्ट कार्ड है और आपके लिए निकला था, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। यस, फियर के बाद ही ये निकल कर आया और मैंने कहा था अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो लाइफ में, कुछ काम करना है और आपके अंदर डर भरा हुआ है, तो प्लीज़ पहले उस डर को निकालो। और वो डर आपका तभी निकलेगा जब आप मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा जाओगे, तब निकलेगा। दूसरा, सेल्फ़ केयर करना ज़रूरी है। सेल्फ़ केयर में देखो, आपको खुद को यहाँ पर कहूँगी कि पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, अपनी सोल को अप्रिशिएट कीजिए। आपके हाथ पैर हैं, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, अपनी सेंसेस को अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, खुद के लिए भी आपको कोई नेगेटिव शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, तब चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल होती जाएंगी, ठीक होती जाएंगी। और जो आप चाहते हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आज तक नहीं मिली हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। और जो पास्ट में हो गया है उसके लिए आपको बार बार नहीं सोचना है। लेट गो करना भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर, अगर आपको कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। आप इम्प्लीमेंट तो कीजिए चीज़ों को। अगर कुछ बनना है, कुछ काम करना है, तो मान लीजिए जॉब लेनी है आपको, ठीक है, कोई कहे कि मेरी जॉब नहीं लग रही, आपने अप्लाई कितनी जगह करा, ठीक है, और अगर आपने अप्लाई करा, आपको पता चल गया कि ये कमी है मेरे अंदर, मुझ में ये स्किल नहीं है अभी, और ये आज के टाइम में एक रिक्वायरमेंट है, जैसे कंप्यूटर चलाना ही हो गया, लैपटॉप यूज़ करना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की थोड़ी बेसिक जानकारी होना आजकल सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप किसी भी जॉब में जाते हो, तो वो अगर स्किल उनके लिए ज़रूरी है तो यस, आपको वो सीखना पड़ेगा। सीखो, आजकल तो बहुत इजी है सीखना, यूट्यूब से आप सीख सकते हो। बहुत जैसे कुछ सस्ते कोर्सेज भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो सीखो वो चीज़ें। ठीक है, अपने आप को इस लायक बना लो कि आपके लिए रास्ते खुले खुद ब खुद। अगर आपको जॉब लेनी है तो अप्लाई करोगे तभी तो मिलेगी, घर बैठ के तो अब हर चीज़ हो नहीं जाती। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है। घर बैठे भी होती हैं चीज़ें, लेकिन जैसे मान लो किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया, वो भी हो जाता है, लेकिन आपको पहले खुद को थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स पे काम कीजिए अपनी कम्युनिकेशन को सही रखना है, किसी से जेलसी आपको नहीं रखनी है। ओके, लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। देखिए, एंड में यही निकल कर आया ना कि आपके जो भी चीज़ हैं, जो भी सपने हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ये सारी गाइडेंस, ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लॉन्ग जर्नी ही लिखा आया था। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है, समय लगता है। मैं ये नहीं कहती आज आप मेडिटेशन करोगे कल रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बैलेंस में आओगे धीरे धीरे, हफ्ता, 10 दिन, महीने, 2 महीने बाद, लेकिन यह है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। और ये सारे स्टेप्स जब आप फॉलो कर लोगे तो आप अपने गोल्स पे काम करना स्टार्ट करो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ये थी आपकी महाशिवरात्रि स्पेशल रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा अगर आप महादेव जी पर यकीन करते हो और इन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।